तो ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने समझ लिया व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद थर्मोमीटर कैसे मैनेज करना है, कैसे हमें मेजर करना है, क्या सब चीजें हैं हीट के बारे में। अब हम हीट में नेक्स्ट चीज जो पढ़ेंगे वो है हीट ट्रांसमिशन। व्हाट इज हीट ट्रांसमिशन? हीट यानी हीट का किसी भी चीज में ट्रैवल करना। हीट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी, किस तरीके से जाएगी और किस प्रोसेस से जाएगी। तो ट्रांसमिशन का बेसिक मतलब वो है ट्रैवल करना, और हीट का मतलब हम समझे एक जगह जो गर्माहट होती है। टेक्स प्लेस इन 3 प्रोसेसेस। अब जो हीट ट्रांसमिशन होता है वो 3 तरीके से हो सकता है, 3 अलग अलग तरीके से हम हीट ट्रांसमिशन कर सकते हैं। जैसे हमने समझा था किसी भी एक प्रोसेस को करने के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, यानी अगर हम कोई एक काम कर रहे हैं तो उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो हीट ट्रांसमिशन के 3 बेसिक तरीके हैं। पहला क्या है? पहला है कंडक्शन, ठीक है। दूसरा है कन्विक्शन, अब कन्विक्शन के बाद है रेडिएशन। जो 3 बेसिक प्रोसेसेस हैं किसके? हीट ट्रांसमिशन के। वो क्या क्या है? कंडक्शन, कन्विक्शन एंड रेडिएशन। हीट ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर और ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट टू अदर। किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाना, या फिर किसी एक मीडियम के पॉइंट से दूसरे मीडियम, उसी मीडियम के दूसरे पॉइंट तक हीट का फ्लो। अब हम इसको बहुत ऐसे हमने थ्योरी में समझ लिया। अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल से अगर देखें तो हम किसी भी अगर एक फ्राइंग पैन को हम एक फ्राइंग पैन लेते हैं, उसको हम गैस पे रखते हैं, हम गैस ऑन करेंगे तो क्या होगा, उसमें एक जगह पे यानी एक पॉइंट पे फ्लेम आ रही है, फ्लेम यानी जो आग आ रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका जो टॉप है यानी जो उसका जो फ्राइंग पैन हमने लिया उसके टॉप को अगर हम ऐसे पकड़े रखेंगे, कुछ देर बाद हमको गर्माहट महसूस होती है। गर्माहट महसूस होने के बाद जब हमको पता चलेगा कि हाँ अब ये गर्म होने लगा, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब हम उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे, वो इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जो पैन है, फ्राइंग पैन है, उसके अंदर हीट ट्रांसमिट हो रही है, यानी एक पॉइंट से वो गर्म हो रहा है और उसके दूसरे पॉइंट तक जो है वो हीट ट्रांसफर हो रही है अपने आप। वो उसमें कोई भी मॉलिक्यूल यानी उसका जो पैन का कोई भी जो एटम है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, या फिर उसमें कोई हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके नहीं जा रहा है। उस मेटल में अपने आप यानी उस फ्राइंग पैन में अपने आप हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा कंडक्शन होता है। अब ठीक है, हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में अगर समझे, व्हाट इज कंडक्शन? द कंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम in a solid without the movement of molecule from their own position is called conduction. ये क्या कहना चाह रहा है? The process of transmission of heat, यानी एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हीट का ट्रांसमिशन और ट्रांसफर इन द सॉलिड, किसी भी सॉलिड चीज में। कोई भी मान लीजिए एक मेटल का एक रॉड है, सॉलिड रॉड है, ठीक है, इसके अंदर हीट का ट्रांसमिशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर ओन पोजीशन इज कॉल्ड। अब मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, ये एक मेटल की रॉड है, यहां से गर्म हो रहा है, ये अगर कहीं से मूव ना करे, मान लीजिए ऐसे मूव करके जा रहा है और अगर हीट दे रहा है तो कंडक्शन नहीं हुआ। ये कहीं बिना मूव करे इस पॉइंट तक अगर हीट ट्रांसफर कर देगा तो कंडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम इन एन solid without movement of molecule from their own position is called conduction of heat. अब क्या करते हैं, हमारी बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हीट कंडक्शन का एक बेसिक डायग्राम दिया हुआ है। तो हम इसको देखते हैं कि ये डायग्राम कहना क्या चाहता है और ये किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये सेम डायग्राम हमारे बोर्ड पे भी बना हुआ है। हमने क्या किया, हमने कैंडल ब्लो करी, कैंडल ब्लो करने के बाद इस पॉइंट पे जो है वो फ्लेम्स बन गई हैं। अब ये मतलब हॉट फ्लेम है, ये आग है। हमने यहाँ पे एक मेटल रॉड रखी है, मेटल रॉड रख के हमने इसको एक पॉइंट से गर्म किया और दूसरे पॉइंट से पकड़ रखा है। कुछ देर बाद हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी होगी, जो हीट यहाँ पे थी किसी पॉइंट पे, ठीक है, जो सिर्फ यहाँ से कुछ देर तक गर्म हो रहा था, अब वो पूरे में हीट ऐसे 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 ट्रांसफर हो जाएगी और कुछ देर बाद हम इस मेटल रॉड को पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये होता है कंडक्शन ऑफ हीट। ये एक मेटल रॉड है यानी एक सॉलिड चीज है, इसके एक पॉइंट से हमने हीट दी है और दूसरे पॉइंट तक हीट ट्रांसफर हो रही है और इसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूलर पोजीशन चेंज नहीं हुई है, किसी भी मॉलिक्यूल ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। तो ये एक एग्जांपल है हीट कंडक्शन का और एक ये इसका डायग्राम है। तो अगले वीडियो में हम क्या समझेंगे, हीट कन्विक्शन क्या होता है और हीट रेडिएशन क्या होता है, हीट ट्रांसमिशन थ्रू कन्विक्शन एंड हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। तो अभी आप कंडक्शन का नोट कर लीजिए, ये डेफिनेशन एक बार बार आप रीड करिए, उससे आपको डेफिनेशंस याद होना शुरू होंगी।
क्योंकि हमें डेफिनेशन भी याद करनी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन अ सॉलिड विदाउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर ओन पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन। और ये हीट कंडक्शन का डायग्राम है, तो अब एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए।